कोई भी इंसान बच्चे को तन से तन का कांटेक्ट दे सकता है। इससे स्तन पहचानने में बच्चे को आसानी होती है। ये भी सब कहता है कि अरे यार शुरुआत में तो हम भर्ती रह गए थे, 5 दिन तो हॉस्पिटल में ही थे, हम तो दूध नहीं पिला पाए, तो उसके बाद फिर अब हम कभी दूध नहीं पिला पाएंगे, कहाँ अब होगा, एक बार नहीं उतरा तो अब थोड़ी उतरेगा। ऐसा नहीं है। बच्चा माँ को पहचानता है। बच्चा जैसे ही माँ के स्तन को छुएगा, खींचेगा, दूध बनना शुरू हो जाएगा। निज़ाम यही बनाया गया है, भगवान का निज़ाम ही बनाया गया है कि बच्चा रोएगा, दूध उतरना शुरू हो जाएगा। बच्चा जब निपल खींचेगा, स्तन को छुएगा, उसका दिमाग ये सिग्नल देगा कि मेरा बच्चा भूखा है, उसके लिए दूध बनाना शुरू कर देगा उसका शरीर। ठीक है, माँ के लिए खाना ज़रूरी होता है, माँ को स्तनपान कराने के लिए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। माँ का ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, पानी तक नहीं पिलाना है, मुँह जुट्ठी या जितनी भी तरह की चीज़ें हैं कुछ भी नहीं कराना है। हम लोग सोचते हैं कि अरे बच्चा का प्यास कैसे बुझता है। माँ का जब दूध बनता है तो सबसे पहले कुछ घंटे में एकदम गाढ़ा थक्का पीला रंग का दूध बनता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत जगह गाँव में, बहुत लोगों में होता है कि वो दूध गार के फेंक दिया जाता है। सबसे ज़रूरी वो दूध होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बच्चे को जिस चीज़ की कमी है वो माँ जान रही है, माँ का बदन जान रहा है। तो माँ का जो सबसे पहला दूध होता है अपने बच्चे का, कोई बच्चा अगर वजन में कमज़ोर पैदा हुआ है, कोई बच्चा जॉन्डिस के साथ पैदा हुआ है, कोई बच्चा किसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है, कोई बच्चा एकदम सेहतमंद हुआ है, सारे बच्चों का जो ज़रूरत है वो ज़रूरत उसमें भगवान निज़ाम डाले हैं कि उसका दवा उसके साथ बनता है उस कोलेस्ट्रॉल में। तो पहला दूध जो भी कुछ घंटे में उतरता है हर किसी को बच्चे को पिलाना चाहिए, उसको कभी नहीं फेंकना है। इसके बाद सब्सिक्वेंट आगे चल के जब बच्चे को स्तनपान कराया जाता है तो 2 तरह का दूध बनता है माँ के अंदर, एक जो भूख मिटाए जो कि पीला और थोड़ा गाढ़ा होता है, और एक जो प्यास मिटाए जो पतला और सफ़ेद होता है। जब आप लोग गाड़ेंगे ना दूध कभी तो आप लोग को दिखेगा कि इस बार गाढ़ा निकला है, अगली बार वो पतला निकलेगा। तो पतला प्यास बुझा रहा है, गाढ़ा जो है वो भूख मिटा रहा है। इन दोनों के अलावा बच्चे को किसी भी चीज़ का, कोई भी तरह का पदार्थ का, खाने का सामान का, पानी का कोई ज़रूरत नहीं है, ना जूस ना पानी, ये सब कुछ भी नहीं। 6 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद क्यों? क्योंकि 6 महीने तक आम लड़की कोई भी, ये जो बोलता है ना सब कोई कि अरे नहीं उसका दूध बहुत उतरता था, मेरा तो दूध ही नहीं उतरता, ये सब इसलिए हो रहा है कि बच्चा स्तनपान ढंग से नहीं कर पा रहा है, बच्चे का जुड़ाव माँ के स्तन से अच्छे से नहीं हो रहा है, इस वजह से दूध नहीं उतर पा रहा है। ठीक है, अगर ये वाला चीज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोगों को ठीक करना होगा। माँ दूध बनना जब शुरू होता है तो बच्चे का खुराक जैसे जैसे बढ़ता है महीने दर महीने, वैसे माँ का दूध बनाने का क्षमता भी बढ़ता है। 6 महीने पे माँ का दूध बनाने का क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। 750 ml एक दिन में माँ दूध बनाती है 6 महीने पे, और वो चीज़ घटना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब बाकी चीज़ भी खाएगा, बाकी ग़िज़ा चाहिए उसको, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, उसको सामान्य सारा बैलेंस डाइट चाहिए, हर तरह का पदार्थ चाहिए। इसलिए माँ का दूध घटना शुरू होता है और हम लोग उसको बाकी चीज़ें खाना देते हैं। हो सकता है वो उतने ही देर दूध पी रहा हो, लेकिन माँ का दूध का जो क्वांटिटी है वो 6 महीने के बाद घटना शुरू होता है ताकि सब कुछ बैलेंस रह सके। माँ का भी दूध जो कि 2 साल तक चलाना है, और साथ में खाने पीने पे ध्यान रखना है, माँ के खाने पे भी, बच्चे के खाने पे भी। 6 महीने के बाद अगर हम लोग कुछ शुरू कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। उसमें हम लोग दलिया दे सकते हैं, हलवा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद बच्चे का दांत आ ही जाए, उस वक्त हम लोग को वो खिलाना है जो वो पचा सके। सूखी रोटी नहीं देना है, छोटा चना, बादाम ये सब कुछ नहीं देना है, जो गले में बच्चे के अटक सके वो 2 साल तक बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, हमें हर कुछ, उसको फल भी देना है तो हम लोग उसको बॉईल करके देते हैं। एक ये भी चलन होता है 6 महीने के बाद हम सेरेलैक शुरू कर दिया, बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है, सेरेलैक पी रहा है, ऐसा नहीं है। जो आप खाते हैं बच्चे को वो खिलाएं, हलवा, दलिया और साबूदाना, खिचड़ी, सारी चीज़ों को मिला के हम लोगों को खिलाना है। किसी का बच्चा हो सकता है बोले कि हमको दाल ज़्यादा पसंद है तो वो चावल नहीं खाता है। बच्चे का शौक बचपन में नहीं होता है। बच्चा अगर एक खाना उगल दे उसको दोबारा खिलाइए, तिबारा खिलाइए, उसको आदत लगेगा। सब्जियों की आदत दिलानी है उसको, सारी सब्जियों की आदत दिलानी है 6 महीने के बाद। ठीक है, इसके अलावा बस और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो। किसी को कोई दिक्कत आता है दूध पिलाने में, कोई भी दिक्कत, और किसी भी तरह का सलाह लेने में कभी शर्माना नहीं है। ठीक है, स्तनपान इतना आसानी नहीं है, इतना आसानी किसी भी चीज़ में नहीं है। शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल होता है, एक बार सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक और चीज़ होता है, जब माँ दूध पिलाती है तो ये चीज़ सबको लगता है कि बहुत सामान्य है, निपल में दर्द होना,
निपल में अगर दर्द हो रहा है ना तो बच्चा निपल को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, बच्चे का मुंह अच्छे से स्तन से जुड़ नहीं पा रहा है, इस वजह से निपल में दर्द हो रहा है। तो जब शुरुआती दौर में माँ पिलाना शुरू करेगी ना तब उनको दर्द होगा, तो उस वक्त उनको ये तैयार रहना है कि अभी हमको प्रैक्टिस का ज़रूरत है, अभी हम पूरी तरह से सीखे नहीं हैं। जब अटैचमेंट अच्छा हो जाएगा, जब माँ का स्तन से बच्चा जुड़ना शुरू हो जाएगा अच्छे से, तो माँ का दर्द ये वाला एकदम खत्म हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा दूध जमा हो जाने की वजह से लाल हो जाए या फिर ये क्या कहते हैं दूध निकलने में दिक्कत हो, उसके लिए आपको मसाज करना सीखना होता है। ये सारा चीज़ भी एक नर्स, एक डॉक्टर, एक विशेषज्ञ किसी से भी आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी ये होता है कि बच्चे को सर्दी हो गया, माँ दूध पिला रही है, तो उससे भी माँ को वहाँ पे लालीपन आ गया या जख्म हो गया, घबराना नहीं है, स्तनपान नहीं छोड़ना है उससे। जॉन्डिस होता है जब, तब भी स्तनपान नहीं छोड़ना है, किसी भी तरह की बीमारियों में स्तनपान नहीं छोड़ना है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना? ये सब चीज़ अक्सर होता है ना कि उन लोगों को नहीं पता रहता है, और ये सब चीज़ अपने से शर्मा के कोई पूछ नहीं पाता है। पहले में लगता है ना कि कैसे पूछेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं समझ आता है। तो ये सब चीज़ में शर्माने का बिल्कुल बात नहीं है। स्तनपान बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, ठीक है। इसको बोलना है, यहाँ पे है, हम लोग हर बार हर जगह नहीं आ सकते हैं, हम लोगों का ही परछाई वहाँ पे है, इन लोग से पूछना है। एएनएम है, सहिया है, सेविका है, सहायिका है, इन लोग सब कोई को ट्रेनिंग दिया जाता है आप लोगों का लाइफ आराम करने के लिए। हम लोग यहाँ तक आते हैं क्यों? ताकि जो मदद आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे, जो अस्पताल बार बार नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग आके उन लोगों के पास पूछें। कोई भी तरह का दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, हम लोगों को बताइए, ठीक है। कुछ नहीं हो पाता है तो हम लोग मुहैया कराएंगे, ठीक है। हम लोग कमी पता चलेगा तब तो। 6 महीना का हो ही जा रहा है। पहले लोग बोलता था कि हरा सब्जी रखिए और सब्जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हरा सब्जी सब इसको खिलाएंगे, सब खिलाना है, जो घर में खाते हैं वो खिलाना है। जब तक से दांत नहीं है, बच्चा को, इनका माँ को तो खिलाना ही है। माँ नहीं खाती है, हम बोलबो करते बोले सब्जी हो जाएगा, ये माँ को आदत डालना है। आप नहीं खाते तो थोड़ा सा खाइए, 2-4 चम्मच से शुरू कीजिए। अचानक से पेट का खुराक नहीं बढ़ता है। अगर हम अभी 3 पराठा खाते हैं ना, हम छोड़ देंगे ना एक हफ्ता, तो हमसे एक भी नहीं पार होगा। वो आदत पे है, आप आदत बनाइएगा, आपका खुराक बढ़ना शुरू हो जाएगा, सब्जी पटर के, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू, जरूरी है। आप खाती हैं, आपका बच्चा खाता है, इतना ध्यान रखो। जमाने के बच्चा के दूसरे बात रहता था, अब के जमाने के दूसरे हो गया, ठीक है। ये पीती है दूध तो घबराती है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि हर बार दूध पी रहा है बच्चा, तो बच्चा को तो पॉटी हो जा रहा है। 7 से 8 मरतबा अगर बच्चा बाथरूम जा रहा है, पॉटी हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है, नॉर्मल, ठीक है। माँ का दूध बनाया ही इस तरह से है कि उसके पाचन शक्ति को मजबूत किया जाए। आप दूध पिलाएंगे, बच्चा पॉटी करेगा। बच्चे को 6 महीने तक, जब तक से बच्चे का लिवर ये सब नहीं बढ़ जाता है, मजबूत नहीं हो जाता है, बच्चे के अंदर एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। बच्चा जैसे खाएगा बच्चा वैसे ही निकाल देगा, ये एकदम नॉर्मल है, ठीक है। 7 से 8 बार अगर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सांस लेने में घरघराहट है, ये बहुत दिक्कत की बात है कि आप लोग अच्छे से बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रहे हैं। बच्चे को जब भी स्तनपान कराना है, कभी भी बच्चा चुप नहीं लेटा पड़ता, ठीक है। हम लोग कभी भी खाना खाते हैं, कभी हम लोग सो के खाते हैं, कभी हम लोग कोई भी सो के नहीं खाते, हम लोग हमेशा बैठ के खाते हैं। बच्चा आपका जब खेल रहा होता है 4-5 साल का, कभी गाड़ी से, कभी इधर कभी उधर, उसको एक जगह स्थिर बैठाते हैं। बच्चा लेट के उल्टा होके खा रहा है, नहीं खिलाते, उसको बोलते हैं तुम सीधा बैठो। जब उस बच्चे को सीधा बैठा रहे हैं तो ये बच्चा तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसको हमेशा इसीलिए बोलते हैं स्तनपान कराने में या किसी के, जब भी इसको डायरेक्शन हम लोग को उठा के रखना है। सर हमेशा ऊंचा रहेगा, सर और उसका कमर एक लेवल पे कभी नहीं रहेगा, सर हमेशा ऊंचा रहेगा। और तब जाके जब वो घोटेगा, निकलेगा, तो उसका पूरा का पूरा दूध जो है वो पेट में जाएगा। अगर वो सोया रहेगा तो 1-2 बूंद दूध जो है उसकी छाती में चला जाएगा। और जब बच्चा सोता है तो उसको घरघराहट, अगर किसी को भी अपने बच्चे के सोने के बाद घरघराहट आता है तो ये समझ जाइए जब आप स्तनपान करा रही हैं, जब आप बॉटल से, जो कि हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन बॉटल से दूध पिला भी रही हैं तो ऊंचा करके रखना, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि स्तनपान कराते टाइम बच्चे का पेट नहीं भरता। ऐसा नहीं है कि आप लोग पाउडर वाला दूध नहीं दे सकते, एकदम ही मना नहीं है। डॉक्टर से सलाह लेके आप पूछ के, अगर बच्चे को ज़रूरत है तो बच्चे को पाउडर वाला दूध टॉप फीड दिया जा सकता है, लेकिन कैसे देना है ये सब चीज़ भी हम लोग बताते हैं। बच्चा आलसी होता है, अगर बच्चा एक बार बॉटल से दूध पी लिया ना तो उसका आदत बिगड़ जाना है।
हम लोग को कोशिश ये करना है कि बच्चे को शुरुआती दौर में कटोरी चम्मच से पिलाएं। जब माँ पिलाना शुरू कर देगी उसके बाद फिर कटोरी चम्मच को हटा के माँ का दूध पिलाता है। माँ का दूध सफिशिएंट है। माँ के दूध के अलावा बच्चे को 6 महीने तक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ इतना दूध बना देती है, बोले ना 6 महीने में 750 ml दूध बनाती है। इतना चाह के भी हम लोग पी नहीं सकते दिन भर, इतना पीता और बच्चा पीता है वो दूध। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। सांस भी लेती है ना। अगर ये चीज़ हो रहा है, अगर सर्दी खांसी है तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हो गया, विधि बंद कर दो।